10 कहानियाँ थी हमारी, 10 कहानियाँ हमारी हो गई हैं। आज लेसन नंबर 4 है। पहले मैंने जो है वो 3 जो लेसन हैं वो बना के कहानियों के अपलोड किए हैं, बताए हैं। तो पहले जो हमारी 10 कहानियाँ थी वो कौन कौन सी थी? एक वो सूरज की कहानी थी, सूरज की कहानी थी। पहले जो हमने कहानियाँ पढ़ी हैं वो सूरज की कहानी, चांद की कहानी, और इसमें थी दरख्त की, और पहाड़ की कहानी थी, और दरिया की कहानी थी, खेत की कहानी थी, उसके बाद इंसान की कहानी थी, उसके बाद मौत की कहानी थी, और गाड़ी की कहानी थी, और गेट की कहानी। ठीक है जी। पहले जो हमने कहानियां पढ़ी हैं जो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, सूरज, चांद, दरख्त, अपना पहाड़, दरिया, खेत, इंसान, माउथ, गाड़ी, कुरुमा जो होती है, कार जो होती है उसकी कहानी, और गेट की कहानी हमने पढ़ी हैं। ये कंप्लीट हो गई हैं। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाके वापस जाके देख सकता है। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3। तो आज जो है हम आग की कहानी पढ़ेंगे, पानी की कहानी पढ़ेंगे, और जो पैसे होते हैं, रकम जो होती है उसकी कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी को गोल्ड भी कहते हैं, गोल्ड की कहानी भी पढ़ेंगे। मतलब गोल्ड की कहानी के साथ ही इसको पढ़ा जाता है। तीन है तो इसमें हम फूल अपना आग की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी को ही भी पढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं। ठीक है, ही, बी और का। इस कहानी को ही भी पढ़ते हैं, बी भी पढ़ते हैं, का भी पढ़ते हैं। मीनिंग तीनों का एक ही है। ठीक है, जापानीज के हिसाब से, लेकिन उस तफसील में हम नहीं जाएंगे। ही का मतलब आग और बी का मतलब भी आग ही होता है। जब ये किसी के साथ आएगी तो इसका मतलब भी आग ही है। ठीक है, लेकिन ही अकेला जब फायर की बात, अकेली आग की बात की जाए कि कहीं पर आग लगी है या आग जल रही है, तो उसके लिए ही का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ही। तो यहाँ पे बी जो है वो क्यों पढ़ेंगे? ये आती है हाना बी। हाना बी, हाना बी का मतलब फुलझड़ी। जब हम आसमान में फायर करते हैं, फुलझड़ी वाला फायर करते हैं, हवाएं जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे भी फुलझड़ी जो होती है वो आपने बचपन में चलाई होगी, तो उसे हाना बी कहते हैं। फुलझड़ी, फूलझड़ी जिसमें आग लगाते हैं तो वो फूल बनते हैं, फूलझड़ी। तो फूल की कहानी जो है वो ये है, ये फूल की कहानी है। और उसके साथ ये कहानी लगा दें, ये वाली कहानी लगा दें, तो ये खाना और ये बी बन जाएगा। खाना भी मतलब फुलझड़ी, तो इस लिहाज से इसको बी पढ़ा जाएगा। अब का रह गया है, तो यहाँ पे इसको का इसलिए पढ़ते हैं कि ये मंगल वाले दिन के साथ आती है। आज मंगल है, वैसे आज मंगल का दिन है और सूरज जो है वो बहुत तपा हुआ है, तो आग बरसा रहा है, तो इस लिहाज से इसको का योगी, सॉरी, का योगी, यो और बी, का योगी।
ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब मैं जो है इसकी आपको स्ट्रोक बता देता हूँ कि स्ट्रोक इसको लिखना कहते हैं, किस तरह लिखना है। तो इसके जो स्ट्रोक हैं वो है 4, ठीक है जी, 4 स्ट्रोक हैं इसके। और पहला स्ट्रोक ये है, पहला, दूसरा स्ट्रोक ये है, और तीसरा स्ट्रोक ये है, और चौथा स्ट्रोक ये है। इसके 4 स्ट्रोक हैं। तो आपने जब स्ट्रोक के हिसाब से तरतीब बनाएंगे तो आपको आसानी होगी लिखने में, याद करने में। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, चौथा। इसको का यो भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, इसको ही भी पढ़ेंगे, इसको का भी पढ़ेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं लेसन बना रहा हूँ कहानियों के, सिर्फ आपको कहानियां बताऊं कि N5 में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो ये बी नहीं आएगी, ये बी की मतलब के जो मैंने बताया खाना बी, वो काजी नहीं आती। इसमें या तो ही आएगा या फिर बी आएगा, ही आएगा या फिर बी आएगा, बी सॉरी ही आएगा या फिर का आएगा। का आया तो का ही होगी, ही आया तो आ, ठीक है। तो ज्यादा चांस जो है वो इसके ही होते हैं, का के आने के होते हैं, ज्यादा चांस इसके होते हैं कि का योगी के साथ ये आएगी कहानी। बाकी मैं सेंटेंस बना के भी लेसन जो है वो अपलोड करूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि कहानियां कहाँ कैसे इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसकी बारी है, ये कहानी पानी की है, पानी, ये पानी की कहानी है। इसके स्ट्रोक जो है वो मैं बता दूं आपको, 4 स्ट्रोक हैं इसके, 4 स्ट्रोक, ठीक है। पहला स्ट्रोक इसका ये है, दूसरा स्ट्रोक ये है, तीसरा ये, और चौथा ये, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब देख लें ये तकरीबन 7 की शक्ल है। पहला स्ट्रोक ये है, ये सीधी लाइन खींच के आपने यहाँ पे एक मुकम्मल सा बना देना, बना देनी है। फिर ये 7 लिखना है, फिर ये के की शक्ल आपने बनानी है। तो ये कांजी आपको प्रैक्टिस में आसानी हो जाएगी, याद हो जाएगी। अच्छा, इस कांजी को मीजू भी पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको सुई भी पढ़ते हैं, सुई भी पढ़ते हैं, ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। मीजू तो हो गया पानी, मीजू हो गया पानी के लिए इस्तेमाल की जाती है कांजी, ठीक है। और दूसरा जो है ये सुई आएगा, सुई, सुयोबी, सुयोबी। बुध के दिन के लिए भी ये कांजी इस्तेमाल की जाती है, यानी कि बुध के दिन के साथ ये कांजी लिखी जाती है। इसको सुई भी पढ़ते हैं, इसको मीजू भी पढ़ते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये कांजी है हमारी ओकाने की, ओ काने, काने मतलब रकम, और गोल्ड भी होता है, ठीक है। इसको पैसों के लिए भी पढ़ा जाता है ये कांजी को। ये कांजी पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इसके 8 स्ट्रोक हैं, इसके 8 स्ट्रोक हैं। तो पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, इसको जोड़ लें आपस में, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, 8 स्ट्रोक हैं इसके, ठीक है जी। इसको जो है वो किन भी पढ़ते हैं, इस कांजी को किन, KIN, किन। यहाँ पे मैं हिरागाना में भी लिख देता हूँ किन, ठीक है। किन मतलब गोल्ड, किन मतलब गोल्ड, और किन यो बी, किन यो बी, ठीक है। किन यो बी, जुमा, जुमा का दिन, इस लिहाज से इसको किन पढ़ा जाता है। वैसे भी गोल्ड के लिए किन पढ़ा जाता है इसको, यानी कि एक तो गोल्ड के लिए पढ़ा गया, एक किन हो गया गोल्ड,
जुमा, फ्राइडे। और एक हो गया काने, वो काने, वो जो है वो ऐसे ही है, और काने जो है वो इसके साथ इसको यानी कि काने पड़ेंगे। वो जो है वो यानी कि जापानी जो है वो पैसों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो उनके साथ भी ओ ही का इस्तेमाल करते हैं, तो ओ काने। तो ओ काने के लिए भी यानी कि ये ओ लिखा जाएगा, और यहाँ पे ये कांजी है, तो इसका मतलब काने, ओ का ने। ओ काने मतलब पैसे या फिर रकम भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 3 जगहों पे पढ़ी जाती है। ओकाने, अच्छा, फ्राइडे के लिए और गोल्ड के लिए किन, गोल्ड। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये किन, किन के मीनिंग में ये दो वर्ड मतलब आते हैं। किन के मीनिंग में दो, किन का मतलब गोल्ड, और किन यो भी फ्राइडे। और ओकाने के लिए भी ये कांजी आती है, इसके साथ ओ ऐड करके और आगे कांजी को ऐड करेंगे तो ओकाने पढ़ा जाएंगे। कांजी का जो लेसन था वो ये था, तफसील बतानी होती है, इसलिए वीडियो थोड़ी मैं शॉर्ट ही बनाता हूँ ताकि थोड़े वक्त में आपको ज़्यादा समझ आ सके। तो ये आज का लेसन था, आज की 3 कहानियाँ थी। कल जो है कहानियों की तफसील अगर कम हुई तो मैं 4 कहानियाँ ऐड कर दूंगा या फिर 5 कहानियाँ ऐड कर दूंगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।